नमस्कार। राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की 79वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया और देश को विकास की एक नई राह पर ले जाने का प्रण लिया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार द्वारा भी राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वाधीनता दिवस का पावन अवसर हमें उन ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों की याद दिलाता है, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। राजस्थान राज्य ने भी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस की महत्ता को दर्शाया। इस अवसर पर जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तिरंगा फहराया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस परेड में उत्तर प्रदेश पुलिस, हाड़ी रानी महिला बटालियन, जोधपुर पुलिस आयुक्तालय, केंद्रीय कारागार सहित विभिन्न पुलिस बलों, RAC, NCC, स्काउट गाइड, होमगार्ड एवं स्कूल की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और स्वाधीनता संग्राम में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले सेनानियों और बलिदानियों को नमन किया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा ADG, ATS एवं SOG को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। साथ ही राज्य के कई अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को योग्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की न केवल दुनिया में साख बढ़ी है, बल्कि विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। अब देश आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी लिख रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। राज्य सरकार विकास और सुशासन के संकल्प पर कार्य करते हुए समृद्ध और विकसित राजस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिन्होंने वहां मौजूद सभी दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और गुजरात से आए लोक कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। वहीं राजस्थान के विभिन्न स्कूलों से आए विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों पर सामूहिक नृत्य की सुंदर झलक पेश की। इसके अलावा आर्मी बैंड, सेंट्रल बैंड और स्कूलों के बैंड दलों ने शानदार संगीतमय वादन प्रस्तुत कर माहौल को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर दिया। इसके साथ साथ कार्यक्रम में घुड़सवारी शो, कैमल शो और सशस्त्र बलों द्वारा आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसको देखकर कार्यक्रम में उपस्थित दर्शक रोमांचित हुए बिना नहीं रह सके। राज्य सरकार कृषक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है, लिहाजा सरकार द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं ताकि किसानों को खुशहाल बनाया जा सके। हाल ही में झुंझुनू में आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा क्लेम भुगतान कार्यक्रम भी सरकार की इन्हीं कोशिशों का परिणाम है। आइए इसी पर देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। कृषि देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए डबल इंजन की सरकार राजस्थान में किसानों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है, ताकि किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाया जा सके। इसी मकसद के अंतर्गत सरकार द्वारा झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा क्लेम भुगतान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री और मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर रबी सीजन 2024-25 एवं खरीफ सीजन 2024 को बीमा दावा राशि की पहली किश्त
डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में हस्तांतरित की। इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश भर में 34,48,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया। इसमें प्रदेश के 9,70,000 से अधिक किसान भी शामिल हैं, जिन्हें 1,426 करोड़ रुपए से अधिक के क्लेम का भुगतान किया गया। साथ ही इस मौके पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हमारा गौरव और देश की आत्मा हैं और राज्य की किसान हितैषी सरकार किसानों और पशुपालकों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 7 करोड़ 4 लाख फसल बीमा पॉलिसी की जा चुकी हैं, जो गत सरकार के शुरुआती 2 वर्षों से लगभग 4 गुना अधिक है। साथ ही 1 करोड़ 48 लाख किसानों को फसल बीमा क्लेम का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कृषक कल्याण की दिशा में भूमि अभिलेख को राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल से जोड़ना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत 20 लाख से अधिक पशुओं का निशुल्क बीमा, 54 लाख पशुओं का उपचार, सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड से 45,000 से अधिक गोपालकों को ऋण, 75 लाख से अधिक किसानों को 42,131 करोड़ रुपए के अल्पकालिक ब्याज मुक्त फसली ऋण, 9,205 पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना जैसे निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को दिन में बिजली देने के उद्देश्य से कार्य कर रही है, जिससे अन्नदाता किसान ऊर्जादाता भी बन सकेगा। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, गृह, राजस्व, सिंचाई, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, ऊर्जा सहित विभिन्न विभागों की आमजन से जुड़ी परिवेदनाओं को सुना और उनका मौके पर ही निस्तारण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा गरीब, किसान, महिला और युवा की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से किया गया। साथ ही दिव्यांग और बुजुर्ग सहित हर जरूरतमंद की समस्याओं का समाधान कर उन्हें राहत प्रदान की गई। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की प्रत्येक परिवेदना का समय से निस्तारण किया जाए और अधिकारी जनता से जुड़े कामों को पूरी जिम्मेदारी से करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रत्येक प्रकरण को सूचीबद्ध करने के साथ ही उनका फॉलोअप सुनिश्चित करने और परिवादियों को सूचित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो कार्मिक आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण में लापरवाही बरते, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। अपनी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण से आमजन भी पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों से न्याय व्यवस्था में आमजन का विश्वास मजबूत हो रहा है। लिहाजा नए कानूनों के क्रियान्वयन में राजस्थान मॉडल बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन आपराधिक कानूनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाह के साक्ष्य लेने के प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए कोर्ट रूम, कारागार, अस्पताल, एफएसएल एवं सरकारी कार्यालयों में प्राथमिकता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम स्थापित किए जाएं। साथ ही उन वीसी रूम्स में पर्याप्त सुविधाओं का विकास किया जाए, जिससे कि गवाह को सुरक्षा का एहसास हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक केंद्रित प्रावधानों को लागू करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं के लिए राजकोप नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए नीड हेल्प सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए राजकोप ऐप पर SOS अलर्ट एवं जांच की प्रगति की भी जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रदेश वासियों को प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की तमाम कोशिशें जारी हैं।
इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल संसाधन विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में परियोजना के तहत मेज बैराज बूंदी, डूंगरी बांध व राठौड़ बैराज और इसरदा बांध से रामगढ़ बांध, जवाईपुरा एवं बीसलपुर बांध से मोर सागर अजमेर के कार्यों सहित विभिन्न कार्यों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण जल एवं सिंचाई परियोजनाओं की पहल की गई है, जिससे प्रदेशवासियों की जल की उपलब्धता बढ़ सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में गत 2 वर्षों में बजट में की गई विभिन्न घोषणाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए काम में तेजी लाएं। उन्होंने आदेश दिए कि इन परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक 15 दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रगति रिपोर्ट भेजी जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। जल की निर्बाध आपूर्ति से आमजन का जीवन सुगम होगा। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जल स्रोतों का विकास कर उनकी संग्रहण क्षमता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंचाई एवं पेयजल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नदियों के पानी को व्यर्थ नहीं बहने दिया जाए। पानी का पूरा उपयोग होगा तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सकेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत हुए निवेश समझौतों की ग्राउंड ब्रेकिंग की समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति, खनिज संपदा, ऊर्जा क्षमता और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण वैश्विक पटल पर बिजनेस फ्रेंडली स्टेट के रूप में नई पहचान बना रहा है। राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत राज्य में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए। इनके धरातल पर मूर्त रूप लेने से प्रदेश में बुनियादी ढांचे का विकास होने के साथ ही वृहद स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। उन्होंने कहा कि ये समिट केवल एक आयोजन ही नहीं बल्कि राज्य की सतत विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास निवेश, नवाचार और समावेशी विकास के क्षेत्र में प्रदेश के विकास को नई गति देना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि MOU से संबंधित भूमि आवंटन सहित अन्य कार्यों में भी तेजी लाते हुए सभी MOU को समयबद्ध रूप से धरातल पर मूर्त रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि निवेशकों द्वारा चाही गई लोकेशन पर जमीन उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें आसपास के क्षेत्र में वैकल्पिक जमीन दिखाई जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए हर एक निवेश MOU महत्वपूर्ण है। जिलों में स्थानीय स्तर पर होने वाले कम राशि के MOU के क्रियान्वयन से कई लोगों को रोजगार मिलता है और ऐसे छोटे निवेश मिलकर बड़े निवेश का आधार बनते हैं। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि ऐसे MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग की नियमित रूप से मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि निवेशकों से लगातार संपर्क में रहते हुए समय समय पर कार्यों की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक भी करें। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।